अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे महान क्रांतिकारी के पास। और इनको तेल निकालना होता था नारियल का। मुझे जिंदा गिरफ्तार कर लेंगे। तो उन्होंने अपने 300 गोली मारने का मतलब है कि लगभग 300 व्यक्ति ही सामने खड़े होना। तो हर हर महादेव सभी को। भाई आज हम लोग आए हैं श्री परम धाम, क्योंकि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यानी पावन पर्व पर हम लोग आए हैं श्री परम धाम। उससे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग जो हमारे महान क्रांतिकारी है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये आप देख सकते हैं, ये उनकी थीम है। और उनके बारे में जो पूरी थीम बनाई गई है कि जब उनका अंग्रेजों के साथ सामना हुआ था, आमना सामना हुआ था गोलियों के साथ अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में, जो वर्तमान में आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये उस समय की थीम दिखाई गई है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक प्रण था कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। उन्होंने अपने प्रण को जब तक वे जीवित रहे तब तक अपने प्रण को झुकने नहीं दिया। जब अंग्रेजों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई तो जब इनके पास आखिरी गोली रह गई थी और जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया कि अंग्रेज मुझे जिंदा गिरफ्तार कर लेंगे, तो उन्होंने अपने आप को एक गोली से शहीद कर लिया था। ये उसी समय की थीम दिखाई गई है। जैसे आप ये देख सकते हैं, अंग्रेज पड़ा हुआ है, वे अंग्रेज है, उनकी सामने की गोलीबारी चल रही है। चलिए अब और देखते हैं आगे। ये जो श्री परम धाम की भूमि है ना, जिसके संस्थापक श्री चंद्रमोहन जी है। चंद्रमोहन जी कहते हैं, यानी कि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उनके विषय में जानना हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो महान क्रांतिकारी रहे, जो फ्रीडम फाइटर रहे, इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये एक थीम दिखाई गई है जो महारानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी के बारे में दिखाया गया है। ये उनकी थीम दिखाई गई है। 1857 की जब क्रांति हुई थी और उस क्रांति में हमारे भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो झांसी में जो तत्कालीन महारानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। और ये जो आप थीम देख रहे हो, इसके इनमें दिखाया गया है कि उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को कमर पर बांधकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो अद्भुत थी। तो उनके साथ और भी महान क्रांतिकारी महिलाएं थी जिन्होंने उस समय झांसी की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उसी में एक महिला थी जिसका नाम था झलकारी बाई। उन्होंने भी इस 1857 की क्रांति में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो महान क्रांतिकारियों के बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे महान क्रांतिकारी के पास जिसके विषय में ना आपने सुना होगा ना ही पढ़ा होगा, और आप लोगों ने यदि पढ़ा भी होगा तो वो आपकी जो एजुकेशन लेवल है बहुत हाई लेवल वाली होगी, तभी पढ़ा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये है मेरे पीछे अल्लूरी सीताराम राजू जी। अल्लूरी सीताराम राजू जी, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था, और ये ट्राइबल थे यानी कि जंगलों के आदिवासी थे। अंग्रेजों के साथ उनको भगाने के लिए ये तीर कमान से युद्ध करते थे। अंग्रेज इनसे इतना डर खाते थे, इतना भय खाते थे कि जब अंग्रेजों ने इनको पकड़ा तो पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने इनको पेड़ से बांध करके एक झटके में लगभग 300 गोलियां मारी थी। आप उस समय कल्पना करना, 300 गोली मारने का मतलब है कि लगभग 300 व्यक्ति ही सामने खड़े होना। क्योंकि उस समय एक बार में एक गोली निकलती थी, एक बुलेट निकलती थी।
अब तो एक राइफल में बहुत सारी गोलियां निकलती हैं, बुलेट निकलती है, लेकिन उस समय केवल एक गोली निकलती थी। तो ये है अल्लूरी सीताराम राजू जी। इनका त्याग और बलिदान कोई नहीं जानता। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी RRR के नाम से, उसमें इनका दिखाया गया है, लेकिन वो इतिहास से उसका कोई सरोकार भी नहीं है। जैसा उन्होंने दिखाया गया है वो सही नहीं है। दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पीछे मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये है बिरसा मुंडा जी, जो झारखंड के रांची शहर में जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने जंगलों के जो ट्राइबल लोग थे उन लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्रांति कर दी थी। ट्राइबल लोग जो आदिवासी लोग हैं इनको बोलते थे कि ये धरती आपा है, यानी कि धरती के भगवान है, लेकिन इनके विषय में भी बहुत कम पढ़ाया जाता है और बहुत कम हम लोग सुनते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा जो वास्तव में राष्ट्रपिता कहलाने लायक है और भगवान कहलाने लायक है। देख सकते हैं ये ट्राइबल लोग हैं जो पूरी इनके बारे में दर्शाया गया है। ये कुछ महिलाएं भी इनके दिखाई गई है। इन्होंने ट्राइबल लोगों को एकजुट किया, सबसे पहली बात ये है। और उसके बाद कहा कि अंग्रेज हमारा जंगल और ज़मीन दोनों लूट रहे हैं और हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। उस धर्म परिवर्तन का और झाड़ फूंक करने वालों का और जो ढोंगी तांत्रिक थे उन सब का इन्होंने विरोध किया और धर्म की स्थापना के लिए कहा कि जनेऊ सबका अधिकार है। ये आप देख सकते हैं कि जनेऊ भी इनके गले में डाला गया है, कि इन्होंने कहा था कि जनेऊ पर सबका अधिकार है, किसी एक विशेष जाति का नहीं। यह भगवान बिरसा मुंडा जी। और ये है हमारे मंगल पांडे जी, जो 1857 की क्रांति के जननायक भी कहे जाते हैं। 57 की क्रांति को शुरू करने वाले पहले क्रांतिकारी यही थे, जो मंगल पांडे जी है, जो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे। जब इन्होंने उन चर्बी लगे कारतूसों का विरोध किया और क्रांति ने जोर पकड़ लिया, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। ये है मेरठ के ही एक क्रांतिकारी जिनका नाम था धन सिंह कोतवाल जी। ये उनके विषय में दिखाया गया, उनकी थीम बनाई गई है कि उन्होंने किस तरह से 1857 की जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ के, यानी धन सिंह कोतवाल जी को पकड़ के फांसी दे दी थी। ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये क्रांतिकारी जेल है। ये वो थीम दिखाई गई है जहाँ पर हमारे महान क्रांतिकारियों को यातनाएं दी जाती थी, उनको भयंकर कष्ट दिए जाते हैं, उनको पीटा जाता था कि ये जो तुम लोगों ने आज़ादी का अभियान चलाया है इसको बंद कर दे। लेकिन वे क्रांतिकारी माने नहीं और अपना बलिदान कर दिया। तो मैं लेके चलता हूँ उन्हीं क्रांतिकारियों के पास में आपको। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर है। इन लोगों को जेल में रखा जाता था और इस तरीके से यातनाएं दी जाती थी, भयंकर यातनाएं। यह आप देख सकते हैं, ये इस तरह से हमारे क्रांतिकारियों को यातनाएं दी जाती थी। ये है विनायक दामोदर सावरकर, जिनको काला पानी की जेल हुई थी और उनको काला पानी की जेल में, यानी कि समुद्र के बीचों बीच में जो जेल होती है, यानी बंगाली खाड़ी में जो जेल होती है, वहाँ इनको सजा होती है और इनको भयंकर यातनाएं दी जाती थी। इनको ये सजा थी कि ये जो देख रहे हो ये कोल्लू है उस समय का, ये कोल्लू है उस समय का, और इनको तेल निकालना होता था नारियल का। यदि ये नहीं निकालते थे तो इनको भयंकर तरीके से पीटा जाता था, जैसे आप देख सकते हो पीछे से अंग्रेज मारने के लिए तैयार था। ये महान क्रांतिकारी सूर्य सेन जी, जिनके अंग्रेजों ने हड्डी तोड़ दी, दांत तोड़ दिए, पिलास से नाखून खींच दिए और उनको फांसी पर लटका दिया। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को बंगाली खाड़ी में फेंक दिया। ये महान क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान को याद किए बिना यदि हम आज़ादी मना रहे हैं तो ये उन क्रांतिकारियों का अपमान है जिन लोगों के त्याग और बलिदान से हम आज सुरक्षित हैं।